मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT 2022-23। देखिए बच्चों, यदि आप हमारी वीडियो से तैयारी करते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। यानी कि आपके 70 में 70 नंबर पक्के हैं। और हम बताते हैं प्रश्नावली 3.2। और पिछली वीडियो में हमने उसका पहला सवाल हल किया था। अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, अनुपातों A1/A2, V1/V2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हम इस सवाल करने से पहले हम कुछ कंडीशन ऐसी बताएंगे जो कि अनुपात हो, इसके हम अनुपात निकालते हैं इनसे। यानी कि जो हमारी रेखिक समीकरण युग्म है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये हमारी दो समीकरण हैं। ये रेखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म है। यदि इनके अनुपात इस तरह से हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो इसकी इस तरह से ये एक बना लेंगे। यदि अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 है तो समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। दूसरा, इसकी अगली एक कंडीशन और होती है, अनेक हल है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। और दूसरा, एक तीसरी और कंडीशन होती है, संगत है। यदि हमारी ये कंडीशन आती है A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2 अगर है, तो रेखिक समीकरण युग्म समपाती है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और संगत भी है। और यदि दूसरी कंडीशन अगर इस तरह से आती है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। यहाँ पे केवल एक अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन में आएगा इसकी संगत है। यदि ये कंडीशन आती है, अनुपात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, केवल एक अद्वितीय हल है या एक अद्वितीय हल है, केवल एक हल है और संगत है। और इसकी एक तीसरी कंडीशन, यदि अनुपात इस तरह से हैं, A1/A2 इजकल टू B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। और अगर B1/B2 और C1/C2 और बराबर नहीं है समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं,
कोई हल नहीं है और असंगत है। ये जो हमारे सवाल है, इस सवाल को हम केवल इतने से देखेंगे, इससे तो ये इसकी हम कंडीशन देखेंगे इन सवालों को जब हम हल करेंगे और इसके अनुपात निकालेंगे। अगर अनुपात इस तरह से है तो रेखाएं तो समपाती रेखाएं होंगी। अगर ये अनुपात आता है, ये कंडीशन आती है अनुपात निकालने के बाद, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। और अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं समांतर हैं। और यदि इस तरह का भुजा होगा या संगत और असंगत भुजा होगा तो इस तरह से बताएंगे। तो ये इसकी तीन कंडीशन है। अगर इसकी इस तरह से कंडीशन है तो रेखाएं समपाती रेखाएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और संगत होती हैं। और ये कंडीशन है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक अद्वितीय हल है या एक हल है, संगत है। और इस कंडीशन में समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है और असंगत है। और अब हम बताते हैं इसी तरह से सवाल को। और अब हम इसके सवाल को शुरू करते हैं। पहला खंड है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 का मान समीकरण 1 ये है और इसकी तुलना इससे करेंगे, समीकरण से करेंगे। तो a1 इजकल टू 1, a1 इजकल टू 5, b1 इजकल टू -4, c1 इजकल टू 8। इसी प्रकार समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी भी हम तुलना करेंगे। तो a2 इजकल टू 7, b2 इजकल टू 6, c2 इजकल टू -9। अब हम इसके अनुपातों को निकालेंगे। तो a1 बटे a2 इजकल टू, a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है। इसी तरह से b1 अपॉन b2 का अनुपात निकालेंगे। v1 का मान है -4 बटे 6, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर माइनस का 2/3। तो ये अनुपात a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है v1 अपॉन b2 के। तो यहाँ से जो हमारी कंडीशन बनी है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, यानी कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये इसका हल है। और अब इसका दूसरा खंड है, इसे भी इसी तरह से कर लेंगे। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 से तुलना करने पर, तो a1 इजकल टू 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। समीकरण 2 की
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। अब हम इनके अनुपातों को निकालेंगे। a1 अपॉन a2 बराबर, a1 का मान है 9/18, 9 को काटेंगे 9 का 9, 9 दूनी 18 और बराबर आ गया 1/2। इसी तरह से b1/b2 बराबर, b1 का मान है 3, b2 का मान है 6, 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर आ गया 1/2। इसी तरह से अब c1/c2 बराबर, c1 का मान है 12, c2 का मान है 24, 12 का 12, 12 दूनी 24, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ से तीनों अनुपात हमारे बराबर हैं, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। तो इसका जो अनुपात आया है वो तीनों अनुपात बराबर हैं। और हमने बताया था उसमें पहले सवाल करने से पहले ही समझाया था कि अब यदि ये कंडीशन होती है तो समपाती रेखाएं होती हैं, तो समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती है। तो ये इसका आंसर है। और इसका तीसरा खंड है, इसे भी इसी प्रकार से हल करेंगे। समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 बराबर है 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। अब समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 बराबर 2, v2 बराबर, यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो -1 और c2 बराबर 9। अब हम इनके अनुपात निकालेंगे। a1 अनुपात a2 बराबर, a1 का मान है 6 और a2 का मान है 2, 2 से 2 का 2, 2 किया 6 बराबर आ गया 3/1। v1/b2 बराबर, v1 का मान है -3 बटे -1, माइनस से माइनस कट गई और ये आ गया 3/1। अब c1/c2 बराबर, तो c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ से रेखाएं जो होंगी वो हमारी समांतर होंगी और ये इसका आंसर है। और अब मिलते